बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो उसामा साहब से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, अभी आपने एक दिन पहले ही हमारे वीलॉग में कहा था कि अब रोज बरोज आपकी पेशेंट गोइयां दुरुस्त होने का सीजन आ चुका है। तो ये आपकी बात जो है सच साबित हो गई है। आज भी हम एक वीलॉग लेकर आए हैं और आपकी एक और पेशेंट गोई जो है कि दुरुस्त साबित हो चुकी है। नाजरीन भी हैरत ज़दा रह जाएंगे कि आपकी लगता है पेशेंट गोइयां दुरुस्त होने का कोई समय आ चुका है। वो पेशेंट गोई तो हम उसामा साहब आपसे थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो पीटीआई के टिकटों की तकसीम के हवाले से है। लेकिन उससे बड़ी एक और डेवलपमेंट भी आई है खान साहब के हवाले से, वो भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, पेशेंट गोई भी है, खान साहब का फैसला भी है। इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं, वो उन्होंने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। अब सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं रहे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन लड़ें और कौमी असम्बली में आए। क्या देखते हैं आप, अगली असम्बली खान साहब उसमें मौजूद होंगे या नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, इसमें असेंबली में जाने के लिए ना इलेक्शन जरूरी है और इमरान खान के भी कागजात नामजदगी के लिए या उसके लिए भी इलेक्शन जरूरी है। तो अभी आपको पता है कि मेरा मौकिफ इसमें बड़ा क्लियर है कि मैं 20 जनवरी तक कभी इसको नहीं मानता या नहीं समझता कि पॉसिबिलिटी है। हाँ, 20 के बाद अगर हालात हम बहुत अच्छे टाइम से गुजर गए तो अल्लाह खैर करे। अब आ जाए कि अगर गुजर गए तो लीगल साइड खान साहब की मजबूत है। मैंने आपको बताया हुआ कि एंड तक ये सुप्रीम कोर्ट पे जाके इनके हक में हो जाएगा। पहले तो ये देखिए ना कि एक केस है, उस पे एक सजा दी गई है, सजा कल अदम हो गई है। क्यों हुई है, चलें बताएं। डेफिनेटली सजा के पीछे जो मुहर्रिक है वो फैसला है, और उस फैसले के पीछे उसकी प्रोसिक्यूशन है, जिस तरीके से वो की गई तेजी से। तो टेक्निकली आपको जैसे मैंने बताया था कि ये धौंस जबरदस्ती का एक केस करके फंसाने का तरीका था, फिर आगे जाके अभी सजा मुअत्तल हुई है, आगे फैसला भी खत्म हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, ये हो जाएगा। वरना इस तोशाखाना के चक्कर में अगर ये सिस्टम शुरू हुआ तो फिर ये कहानी पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अब आ जाए दूसरी बात पे। पीटीआई को अगर बल्ला नहीं देते तो पीटीआई, मैंने कहा मैं इलेक्शन तो अनरेस्ट में ही देखता हूँ, कोई बहुत अच्छा इलेक्शन नहीं देख, शोर शराबा ये वो। बल्ला मिल भी जाए, बिल्ला ना भी मिले, ना मिले तो आपको पता है कि एक कानून के तहत अगर जो आपका हासिल करदा वोट है, खराब वोट अगर उससे ज्यादा हो जाए, जो ऐसा वोट हो जिसपे 3-3 ठप्पे लगे हो, तो जो आपने लिया गया वोट है और जो ना लिया गया वोट है, तो कहानी ये इलेक्शन ही कल खत्म होता है। अब किसी के माथे पे लिखे अभी तुम पीटीआई के हो, ठीक है, वो जाएगा, जाके 3 ठप्पे लगा आएगा जिधर जिधर दिल करेगा तीनों खानों में। तो ये एक इनका, ये जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बल्ला छीनने की हरकत। हाँ, फिर अगर किसी ने ये करना है तो इट मीन्स कि वो चाह रहे हैं कि बस जैसे ये आजाद है वैसे ही वो आजाद है कुछ करने में, तो अवाम अपने अंगूठे लगाने में वो 2-2 3-3 जगह लगा के आ जाए तो मतलब। लेकिन असल तो मसला फिर ये है कि बीइंग ए नेशन हम जा कहाँ रहे हैं। हम वो सबक पढ़ने जा रहे हैं, बेहतरीन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और 2024 में ऐसे ऐसे सबक हमने पढ़ने हैं कि उम्मीद बड़ी है कि बंदे के पुत्र बन जाएंगे। लेकिन बहसियत नेशन हम एक बहुत बड़े सबक की तरफ जा रहे हैं। ये हालत नहीं होती कौमों की जो हमारी इस वक्त बनी हुई है और जो एटीट्यूड या रवैये अडॉप्ट किए गए हैं। घर का बच्चा
आपको पता है कि अब नॉर्मल भी हो जाए या कोई सिक भी हो तो उसको उठा के कोई बाहर नहीं फेंकता, उसको सीने से ही लगाया जाता है और उसको वही किया जाता है। ठीक है, आपकी समझ में किसी की कोई बात नहीं आ रही या आप लोग बड़े अच्छे अंदाज से कुछ समझाना चाह रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ये तरीका तो नहीं है जिस तरीके से ये समझो का तबादला ख्याल किया जा रहा है। उसमें तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अच्छे अच्छे बुजुर्ग जो है ना साइंसदान, वो भी नहीं समझ पा रहे, तो नौजवानों पे फिर कसूर कैसा। तो इसलिए देखें, एक बात बड़ी क्लियर होती है कि घर का माहौल कैसा होगा, इसके लिए तो फिर बुनियादें ठीक करनी थी। या तो जमहूरी निज़ाम नहीं होना चाहिए था, या जो है फिर पहले अवेयरनेस या उतनी एजुकेशन या उतनी लिटरेसी रेट होना चाहिए था। अब अगर नहीं है तो फिर भी धौंस तो अब नहीं चलनी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगला हर गुजरता दिन आसिम साहब एक कोई बहुत अच्छे इलेक्शन की तरफ नहीं, बहुत ही उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे फिर हो सकता है, जो मेरी बात है, जो मैं जिस पे अभी भी हूँ फर्म, के पॉसिबिलिटी है कि ये ना हो, और अगर होता है तो ये इस तरह का जो नक्शा जैसे मैं पहले खींचा था, आज ये भी ले लें कि अगली बल्ला छीनने पे ये स्ट्रेटजी भी सुनने में आ रही है कि यूं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी फिर हम यूं इलेक्शन को, हमें हम नहीं तो फिर तुम भी नहीं काइंड ऑफ जो है उस पर ले जाएं। और ये बड़ा खतरनाक होगा। आवाम का पैसा है, इतना अरबों लगाना है, क्यों इतना, हम पागल हैं क्या दुश्मनी में एक दूसरे की, मतलब सियासी, हालांकि सियासी दुश्मनी को एक्चुअली तो जाती दुश्मनी होना ही नहीं चाहिए, वो तो टेबल तक होनी चाहिए या नजरियात तक होनी चाहिए। और किसी की भी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी की जाती दुश्मनी में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सबकी जातियात का एक मंजरनामा बना नजर आता है, जबकि गरीब आदमी पिस जाएगा। और यकीन कर लें आप आसिम साहब, ये गरीब फटा जिसके मुंह से नवाला छीन चुका है, जिससे आप ईमानदारी से बताएं 5,000 का नोट लगता है अब 1,000 जैसा या नहीं? 5 गुना हम 1000 वाला भी महसूस आपने कर, ज्यादा कह दिया, 500 के जैसा लगता है। अब तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया तो वो 500-300 रुपये लगता है। तो बस ऐसे पता चलता है कि यूं और यूं। तो हो ये रहा है कि वो बताएं जो 15, 20, 25 हजार सैलरी वाला, उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा। तो उसने कब तक ये तमाशे और ड्रामे बर्दाश्त करने हैं? आखिर वो उसकी रेंज में कौन होगा? करीब तरीन अमीर आदमी, करीब तरीन बड़ी कोठी, करीब तरीन बड़ी कार गाड़ी। तो इसलिए ये जो जिधर लेके जा रहे हैं, देखिए कभी भी कौमों में इनकलाब, उसी वक्त इनकलाब को रोकने के दो ही तरीके होते हैं, पेट भर के रखो, इकॉनमी बेहतरीन रखो। कोई इनके अंदर वो जैसे कहते हैं ना जरासीम इनकलाब के नहीं पैदा हो सकते। इनकलाब के जरासीम दो चीजें पैदा करती हैं, एक गुर्बत, भूख, नाइंसाफी, और दूसरा आपकी शऊर, इल्मी शऊर। ईरान का पूरी दुनिया ने इनकलाब देखा, उसके पीछे शऊर की बेदारी थी, करबला थी उसके पीछे खड़ी। आज भी दिल तो सबका करता खुमैनी बनने का कि लोग उसके लिए गोलियां खाएं, औरतें बच्चे लेके सड़कों पे आ जाए, लेकिन उसके पीछे क्या खड़ा था? इमाम खुमैनी के पीछे क्या खड़ा था? उसके पीछे करबला खड़ा था, हुसैनियत थी। इसी तरीके से दूसरा एक इनकलाब हम देखते हैं फ्रांस का। वो क्या था? वो भूख थी। आपके मरने के लिए ये काफी था कि आप अमीर आदमी हैं, बस सिंपल। वो ऐसा ब्लड शेड हुआ था फ्रांस में कि उसमें सिर्फ ये आपके मारने वाले का गरीब होना और मरने वाले का अमीर होना काफी था। ये था ब्लड शेड फ्रांस का। तो ये दो इनकलाब ही अभी जो हमने पीछे पास्ट में देखे हैं, इनका कंपैरिजन कर लें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इनकलाब है जो पॉसिबल होगा, वो फ्रांस वाला होगा, ईरान वाला नहीं होगा। क्योंकि ईरान वाले के लिए तो एक अवेयरनेस शो, यहाँ तो मौलवियों के अपने अपने किबले, छोटी छोटी दुकानें, और हम किसी एक कलेक्टिव विजडम पे इस्लामिक तो है ही नहीं। तो अब दूसरी साइड पे आ जाए कि भूख, भूख का मसला ये है कि जब तक तो ये गांव में थे पाकिस्तानी, तो वहां तो चटनी साग, अपनी घर की मूली, एक बकरी का दूध, चाय पी ली, जैसे कहते हैं सादा गिजा, और गुजारा अच्छा चल रहा था। इतनी बड़ी आबादी आप ले आए शहरों में, शहरों में अब उनको किराए के घर, किराए की चीजें, हर चीज पे करनी है। अब जब आप वो जैसी मौके छीनेंगे, पीछे तो रहा कुछ नहीं, छपरी भी ना रही, सब शहर में शिफ्ट हो गए। अब ये जो आबादी आप बढ़ा रहे हैं शहरी, कराची पे, लाहौर पे, या यही दो बिग सिटीज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा,
तो सर फिर इन लोगों ने क्या करना है? धमाल भी कराची लाहौर में मचनी है फिर। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं अच्छा समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी समझें, ये जिम्मेदारी आप हम सब समझें। ये मजाक की बातें नहीं है जो लग रही हैं। अच्छा भला आपका सीनियर ऑफिशियल कैसी कैसी फनी तकरीरें कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब कम ऑन के हम क्या कह रहे हैं? मतलब मेरी तो समझ से बाहर होता जा रहा है कि यार ये वक्त भी देखना था कि चले आपसे किसी से भी किसी, बल्कि मुझे लगता है उसी के सर पे कुरान रख दो कि अब बोल भी लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो वो नहीं बोल सकता। लेकिन बस कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड है। मतलब जब बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे, बच्चों को अपने घर के फेस कैसे करेंगे? इतना झूठ तो उनके सामने नहीं हम बोल सकते। बिल्कुल आप सही। खुद बताएं, आप घर के बच्चों के सामने ऐसा ब्लंडर मारे, फौरन मेरी बेटी जरा सी बात को वो कर दो तो उधर ही पकड़ लेती है कि बाबा आपने तो ये कहा था, आपने यूं नहीं करना। मतलब ये इतनी बड़ी मीडिया पे बैठ के ये सब कर रहे हैं, और इनको आई डोंट नो कि ये क्या खा के बैठ जाते हैं, कैसे कह देते हैं। और बच्चे नहीं है इनके घर में, या घर जाते नहीं है, या क्या चक्कर है कि कोई पूछता ही नहीं है कि पापा आप बाहर क्या ये छोड़ते फिर रहे हो हवाइयां। और बेशक आप कोई भी ओहदेदार हो व्हाट्सएवर। और बिल्कुल अब तो ठीक। मैंने वैसे भी आपको पता है कि उसका हिसाब किताब लगा के रख लिया, आप बड़े क्लिप एडिट वेडिट कर देते हैं। मैंने अब हिसाब लगवाया, उन्होंने कहा जी 2 महीने की सजा होती है या 6 महीने की। तो उसके लिए 2 माह के भी वजीफे, जैसे खान साहब ने बेहतरीन चिल्ला कशी के निकाले थे ना वजाइफ, कि भाई रूहानी तौर पे हमें चिल्ले का मौका मिल जाएगा भाई, उसके बाद तो हम वहीं बैठे बैठे जैसे कहते हैं वो मौकलात उड़ाया करेंगे, जैसे वो ड्रोन उड़ाते थे ना। तो इतनी कोई डरने डरने की बात नहीं, अल्लाह खैर करे। मैंने उसका सारा हिसाब किताब लगा लिया कि अगर मुंह से कुछ स्लिप भी हो जाए तो खैर है 2 महीने या 6 महीने कंटेम्प्ट लगेगी। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। हम तो नहीं चाहते कि हम 2 महीने 6 महीने के लिए भी अंदर जाएं। उसामा साहब, हमने आपसे शुरू में कहा था कि आपकी पेशन गोइयाँ दुरुस्त हो रही हैं, बैक वक्त आपकी कई सारी पेशन गोइयाँ दुरुस्त हो गई हैं और रोजाना ही पेशन गोई दुरुस्त हो चुकी हैं, हो रही हैं। लेकिन नाजरीन, आज का जो वीलॉग है वो हमारा काफी ज्यादा तवील हो चुका है, और नाजरीन हमारा अगला वीलॉग जो होगा वो जरूर देखिएगा। वो उसामा साहब की बहुत बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। वो कौन सी पेशन गोई थी वो आपको नए वीलॉग में हमारे पता चलेगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।